नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को और देखते हैं क्या कुछ नया हुआ है अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें सबसे पहले जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पाखी की क्लास लेते हुए नजर आती है और उसे भी जो है वो उन घुंघरुओं के ऊपर नंगे पांव नाचने के लिए कहती हुई नजर आती है और कहती है कि तुझे भी तो पता चले कि मेरी राही ने जो है वो इनके ऊपर नाच कर कितना ज्यादा दर्द सहा होगा, तो तू भी नाच। तभी यहाँ पर पाखी कहने लगती है कि क्या बोल रही हैं आप मम्मी, आप होश में तो हैं? तो भाभी कहने लगती है कि क्या हो गया अनुपमा, तू पागल हो गई है क्या? तो तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो कोई भी माँ जो है वो पागल होएगी। और वहीं पर वो पाकी से भी कहने लगती है कि अगर तेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो तुझे कैसा लगेगा। फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि पाकी का हाथ खींचकर जो है उसे नाचने के लिए कहती है। तो यहाँ पर पाकी भी जो है वो चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि क्यों नाचूं मैं, मेरी कोई गलती नहीं है और सारी की सारी गलती है ना वो आपकी बेटी की है, और अगर मेरी बेटी नहीं जीती तो आपकी बेटी को कैसे जीतने दूं मैं। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो एक जोरदार चांटा जो है वो पाकी के ऊपर मारते हुए नजर आती है और यहीं पर सभी घर वालों के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि सिर्फ तेरी वजह से जो है वो मेरे और राही के बीच की दरारें जो है ना वो और ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर पाकी कहने लगती है कि अच्छा हुआ जो कुछ हुआ, इतनी ज्यादा दरारें बढ़े कि वो आपकी जिंदगी में कभी सामने भी नहीं आए और तब जाके आपको एहसास हो कि हम सब भी यहाँ पर हैं। कहने लगती है कि आपको याद आए कि आपकी एक सगी बेटी भी है और आप जो है वो हम सबको भूल गई हैं और सिर्फ आपके मुंह पे बस राही 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 लगा रहता है। और तभी वो माही से कहने लगती है कि माही, तू तो इन्हें अपनी माँ समान मानती है ना, लेकिन आज अगर तेरी जगह पर राही जीती ना तो आज ये यहाँ पर नाच रही होती और तरह तरह के पकवान बना रही होती और गली मोहल्ले में जो है ना वो मिठाइयाँ बांट रही होती। लेकिन तू खुद देख कि आज इस घर में क्या हो रहा है, कि तेरी इस जीत में जो है वो मम्मी आज इस घर पर क्या कर रही है। और तभी यहाँ पर अनुपमा भी कहने लगती है कि माही के मन में इतना ज्यादा जहर घोलने की बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन तुझसे मैं उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ। और कहने लगती है कि तूने गलती की और माफी मांगना तो दूर, तुझे जो है वो अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। और कहने लगती है कि ठीक है, फिर अभी के अभी जो है वो फैसला होगा। और पाकी से कहने लगती है कि पाकी, तू अभी के अभी मेरे घर से जो है वो बाहर निकल। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी घर वाले जो है वो अनुपमा को रोकने की कोशिश करते हैं। तो तोशु भी कहने लगता है कि मेरी बहन जो है वो कहीं नहीं जाएगी। तो तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो तोशु से कहने लगती है कि अच्छा, तो फिर तू भी जो है वो इस घर से अभी के अभी बाहर निकल। तो ये सब सुनने के बाद तो वहाँ पर तोशु की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और फिर वो कुछ नहीं कहता। और यहाँ पर अनुपमा जो है वो पाकी का हाथ खींचकर जो है वो घर से बाहर निकाल देती है। और फिर हम यहाँ पर बा को देखते हैं जो कि अनुपमा से कहने लगती है कि तू किसी पराई बेटी के लिए जो है वो अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल रही है। और डॉली भी कहने लगती है कि हाँ भाभी, पाकी आपकी अपनी बेटी है और आप एक माँ होकर जो है वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। और वहीं हमें दूसरी तरफ प्रेम और राही को भी दिखाया जाता है जो कि घर के बाहर पहुंच जाते हैं और ये सब ड्रामा चलते हुए देख रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर राही जो है वो प्रेम से उसका फोन मांगती है और यहाँ पर पाकी की जो है वो वीडियो शूट करने लगती है। और वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो पाकी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो राही वगैरह को भी वीडियो बनाते हुए देख लेती है और साथ ही साथ मोहल्ले के लोग भी जो है वो उसे देखने लगते हैं। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू सो मच। और कहती है कि आज आपने साबित कर दिया कि आप एक महान माँ हैं। और लोगों के सामने कहने लगती है कि आइए आप सभी लोग देखिए कि कैसे एक सगी माँ ने जो है वो अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। और होगा किसी माँ पे ऐसा जिगरा? नहीं ना, तो मेरी अनु माँ पे है। और फिर यहाँ पर पाकी जो है वो अपने बेटे ईशु से कहने लगती है कि देखा अनु माँ ने तेरी जो है वो कैसे अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। और कहने लगती है कि ईशु तू सुन, तू इनकी बातों में मत आना, और तू सुन रही है ना मेरी बात कि ये हम दोनों माँ बेटी को जो है वो अलग करना चाहते हैं, लेकिन तू इनसे बोल के अगर तेरी माँ इस घर पे नहीं रहेगी तो तू भी इस घर पर नहीं रहेगी। और फिर यहाँ पर बाबी जो है वो अनुपमा से कहने लगती है कि अनुपमा तो मोहल्ले वालों के सामने क्यों तमाशा कर रही है और पाकी की सजा तो ईशु को क्यों दे रही है। वही हमें तोशु को भी दिखाते हैं जो कि कहने लगता है कि मम्मी छोड़ दो ना, आपने मार दिया थप्पड़, अब क्या मिलेगा उसको बाहर निकाल कर। और वहीं ईशानी भी जो है वो रो रो कर कहने लगती है कि प्लीज अनु माँ, मम्मी को जो है वो घर से मत निकालिए और मैं उनके बिना कैसे रहूंगी इस घर पर। और वो प्लीज प्लीज करते हुए नजर आती है। फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि ठीक है ईशानी बेटा, अगर तू अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकती तो मैं दरवाजा खोल देती हूँ और तू भी अपनी मम्मी के साथ बाहर चली जा। तो तभी यहाँ पर पाकी भी ये बात सुन लेती है। तो तभी हम देखते हैं कि पाकी कहने लगती है कि हाँ ईशु बेटा, तू भी मेरे साथ आ जा। ऐसे घर में कौन रहेगा
रहेगा जो बात बात पर घर से बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर अनुपमा जो है वो दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि यहाँ पर ईशु जो है वो मना कर देती है और कहने लगती है कि मैं क्यों सफर करूं और मेरी कोई गलती नहीं है और ये सब पूरा ड्रामा जो है वो मम्मी का था और इसमें मैंने कुछ नहीं किया और मैं नहीं जाऊंगी इस घर से कहीं। और फिर हम यहाँ पर पाखी को देखते हैं जो कि तालियां बजाने लगती है और कहने लगती है कि कांग्रेचुलेशन मम्मी, सालों से जो आप चाहती थी ना वो आज आपका कामयाब हो गया है और गलती ईशु की नहीं बल्कि आपकी है और बचपन से ही आपने हमारे बच्चों को जो है वो मैनिपुलेट करती हुई आई है, इसीलिए आज मेरी ईशु भी जो है वो अपनों को पराया समझने लगी है। और कहने लगती है कि मम्मी आपको यही आता है, परिवार और रिश्तों पे फूट डालना, और इसीलिए जो है वो कोई भी पसंद नहीं करता आपको और पूरे परिवार में रहने के बावजूद आप अकेली हैं। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि पाकी जो है ना वो अनुपमा को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहते हुए नजर आती है। और फिर हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि चल राही अब तेरी बारी है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि राही जो है वो दरवाजा खटखटाती है तो और कहने लगती है कि ये आपकी सगी बेटी नहीं है बल्कि अडॉप्टेड बेटी है। तो तभी यहाँ पर जैसे ही अनुपमा ये सब सुनती है तो वो दरवाजा खोल देती है और जैसे ही यहाँ पर राही जो है वो घर के अंदर जाती है तो पाकी भी घर के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके मुंह पर ही राही जो है वो दरवाजा बंद कर देती है। और तभी यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा को पेपर्स देते हुए नजर आती है और उसे पढ़ने के लिए कहती है। और जैसे ही यहाँ पर अनुपमा पढ़ती है तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। तो यहाँ पर बा कहने लगती है कि ये कैसे पेपर्स है और किस चीज के पेपर है। और फिर यहाँ पर राही कहने लगती है कि अनुपमा जी नहीं पढ़ पाएंगी, मैं पढ़ के बताती हूँ। और ये पेपर जो है वो बिजनेस के हैं और जिसमें लिखा है कि आज से राही कपाड़िया जो है अन्नू की रसोई में 50% की पार्टनर है, यानी कि आधी मालकिन। अनुपमा से कहने लगती है कि लीजिए इस पे साइन कीजिए और मेरी हार की कीमत चुकाने के लिए आपके पास यही एक मौका है। और कहने लगती है कि आप हर समय जो है वो बेटी बेटी करती रहती हैं, तो आज अपनी बेटी के लिए आप इतना भी नहीं कर सकती। कहने लगती है कि मुझे वो 10 लाख जीतने का जो है वो एक और मौका चाहिए ताकि मैं आपका हिसाब किताब कर कर जो है वो यहाँ से जा सकूं। और फिर यहाँ पर बा कहने लगती है कि अनुपमा हारने की वजह से तेरी बेटी के दिमाग में जो है ना वो असर पड़ गया है। यहाँ पर तोशु भी कहने लगता है कि तू होती कौन है कंपनी में हिस्सा मांगने वाली। और कहने लगता है कि भागदौड़ करूं मैं और कंपनी को इस हद तक मैं पहुंचाऊं और तू कहां से आ गई और तू कौन है जो यहाँ पर कंपनी का हिस्सा मांगने के लिए आ गई, तूने किया क्या है इस कंपनी के लिए। तो यहाँ पर राही कहने लगती है कि मेरे पापा ने तो किया है ना, और अन्नू की रसोई का आइडिया जो है वो मेरे पापा का आइडिया था और एग्जीक्यूशन, मार्केट और प्रमोशन जो है वो सब कुछ उन्होंने किया और सड़कों पे जा जाकर वो पैम्पलेट बांटा करते थे और उन्होंने बर्तन तक धोए हैं और डिलीवरीज घर तक करते थे। और जब आप लोग जो है वो अन्नू की रसोई को ठेला ठेला कर कर मजाक उड़ाते थे ना, तो तब वो थे जो इन्होंने अनुपमा जी का साथ दिया और उनके साथ खड़े रहे। तभी यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा से कहने लगती है कि आप इन पेपर्स में साइन कीजिए और मुझे मेरा हक दीजिए। और फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि पार्टनरशिप जो है वो सिर्फ हक की नहीं बल्कि जिम्मेदारियों की भी होगी और सिर्फ मुनाफे की नहीं बल्कि नुकसान की भी होगी, और तुझे मेरे साथ जो है वो कंधे से कंधे मिलाकर जो है वो अन्नू की रसोई पे काम करना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर दूसरी तरफ अनुपमा भी जो है वो उन पेपर्स पर साइन कर देती है और राही को जो है वो 50% पार्टनरशिप बना देती है अन्नू की रसोई का। और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो राही को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे पर आ जाती है और कहने लगती है कि अन्नू जी ने जो है वो बड़े ही चालाकी से जो है वो मुझे सारी की सारी जिम्मेदारियां दे दी हैं, पर कोई बात नहीं, मैं इस जिम्मेदारी से जो है वो भाग नहीं सकती क्योंकि ये मेरे पॉप्स की इज्जत का सवाल है। और कहने लगती है अपने आप से कमर कस ले और सबको ये साबित कर दे कि तू अनुज कपाड़िया की बेटी है। और वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो पाखी को दिखाया जाता है जो कि घर के बाहर जो है वो कहीं पर बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि मेरे तो भूख के मारे प्राण जा रहे हैं और मैं क्या करूं। और वहीं पर वो इमोशनल होकर जो है वो बा को कॉल मिलाती है और कहने लगती है कि मम्मी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और बा आपने मुझे एक कॉल भी नहीं किया और आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि मेरी पोती बेचारी क्या करेगी, भूखी बेचारी सड़क पर बैठी हुई है। तभी यहाँ पर बा कहने लगती है कि क्या जरूरत थी तुझे राही के घुंघरू खराब करने की, और घुंघरू खराब करने से पहले तूने सोचा था, और क्या विलन बनेगी तू एक ही दिन में जो पकड़ी गई। कहने लगती है कि हम सब तो एक ही टीम में थे ना, तो तुझे हीरोइन बनने की क्या जरूरत थी। और तभी यहाँ पर पाखी जो है वो बा से कहने लगती है कि बा आप कीजिए ना कुछ ताकि मम्मी जो है वो मुझे फिर से घर के अंदर ले ले। और तभी यहाँ पर बा कहने लगती है कि अगर तुझे मैं वापस बुलाऊंगी ना तो मुझे भी तेरे साथ बेंच पर बैठना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर पाखी कहने लगती है कि अब बा आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। तो तभी यहाँ पर बा कहने लगती है कि तुझे जो कुछ करना है वो कर, लेकिन प्लीज तू मुझसे उम्मीद मत रख। और वहीं दूसरी तरफ जो है वो ईशु भी रो रो कर पागल हो रही होती है और वहीं पर सभी के सभी जो है वो उसे परेशान होते हुए देख जो है वो अनुपमा से बातें करते हैं कि प्लीज पाखी को जो है वो वापस ले लो अंदर। और वहीं पर अनुपमा भी मान जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, अगर वो सॉरी कह देगी ना तो मैं उसे माफ कर दूंगी, लेकिन उससे
उससे कह देना कि अगर वो राही से माफी मांगने के लिए तैयार है तो वो इस घर के अंदर आ सकती है, वरना नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि पाखी जो है वो राही से माफी मांगेगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।